एक्सरसाइज 3.4 के लिए, ठीक है ना, सॉरी 6.4 के लिए। तो पढ़ना क्या है, पहले आपको ये पता करना है कि सिमिलर ट्रायंगल के एरिया में क्या रिलेशन होता है, यानी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको ये देखना है। इसी के बेस पे आपको एक थ्योरम भी है, वही थ्योरम आप प्रूव करने वाले हैं। पहले क्या थ्योरम, कौन सा थ्योरम है आपके पास, थ्योरम नंबर 6.6, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है द रेशियो ऑफ एरिया, द रेशियो ऑफ द एरियाज of two similar triangle is equal to the square of their ratio of their side। मतलब कि अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है, ये भी लिख दो देखो यहाँ पे, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और कोई दूसरा ट्रायंगल, जो दूसरा सिमिलर ट्रायंगल है, वो है आपके पास पी क्यू आर, क्या है गुड़िया ये, पी क्यू आर, देन द एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर दैट मस्ट बी इक्वल टू देयर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल। मतलब कि करस्पॉन्डिंग साइड का मतलब जैसे कि ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी दी होल स्क्वायर लिख दो या फिर स्क्वायर स्क्वायर कर दो। बस समझ में आ रही नहीं आ रही है, हाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको होल स्क्वायर कर सकते हो बड़े आराम से, दोनों में स्क्वायर है। तो वही बोला गया था आपसे कि स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, और यू कैन से ए सी बाई पी क्यू दी होल स्क्वायर, या फिर बी सी बाई, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ दी होल स्क्वायर। ये एक रिजल्ट होता है, ये थ्योरम 6.4 आप 6.6 आपसे कहता है, इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अब देखो, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ठीक है, और यहाँ भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लो, बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना ज्यादा आसान हो जाता है। अगर कोई भी ट्रायंगल है जिसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, देन यू कैन फाइंड द एरिया वेरी इजी, है ना, नहीं, हाँ। और इसको मैंने क्या माना, पॉइंट को M, इस पॉइंट को N माना, कोई प्रॉब्लम है इसमें। आपसे बोला गया था कि दोनों एरिया जो है, दोनों ट्रायंगल जो है वो क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है ना, हाँ। तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो कि गिवन दैट ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, इस फिगर के अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ, कोई प्रॉब्लम है इसमें। एरिया निकाल सकती है क्या, इसका एरिया निकाल सकती है नहीं निकाल सकती है, बताओ, आपको ये प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव दिस। और जब इसे प्रूव करें तो जाहिर सी बात है आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना पड़ेगा और एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर भी निकालना पड़ेगा। तो बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर मैं निकालता हूं क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एरिया ट्रायंगल, एरिया निकालने नहीं आता, क्या होता है पता, क्या होगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, यहाँ पे एबीसी की बात कर रहे हैं, एबीसी में बेस क्या है, हाइट कितना है, AM, है ना, इक्वेशन, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये छोटे छोटे पॉइंट तुमको याद नहीं है, BC कितना होगा
बेस कितना होगा इसका, क्यू आर इंटू पी एन। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। नहीं समझ में आ रहा क्या? आ रहा है। अब आपको करना क्या है, इसका डिवाइड करना था ना, इसका रेशियो निकालना है। तो क्या करोगे, डायरेक्टली कर लो कि सो अगर मैं बात करता हूं एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर के, तो क्या मिलेगा मुझे, 1/2 इंटू बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाई 1/2 इंटू क्यू आर इंटू पी एन। नहीं समझ में आ रहा? 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, बी सी इंटू ए एम डिवाइड बाई क्यू आर इंटू पी एन। अब यहाँ पे क्या है कि पूरे ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो ए एम जो है ट्रायंगल का क्या अंदर का पार्ट है, ये हमें नहीं चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में कोई और चाहिए। क्या चाहिए, इसके रिस्पेक्ट में कोई और चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ए एम बाई पी एन का रेशियो किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में लाना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इन दो ट्रायंगल जो छोटे छोटे ट्रायंगल बने हुए हैं जैसे कि ये और ये, इन दोनों ट्रायंगलों में आपको सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी, तो आपको दूसरा रेशियो मिलेगा। तो फटाफट पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लेना यहाँ पे, इसको जो है एक इक्वेशन मान लो, ठीक है, इसको थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं क्योंकि देखो इसको फटाफट सबको कि बीसी और क्यू आर तो ठीक है, बट प्रॉब्लम है ना, यानी हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना है, हटाना है। और कैसे हटाएंगे इसे, तो एक काम करते हैं, फटाफट मिटा देते हैं, हट जाएगा। चलो तो मिटा देते हैं, हटाओ, ये लो सारे हटा दिए हमने, चुप। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे, अगर आपको एम और पी एन के बारे में बात करनी है तो जाहिर सी बात है आपको ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगलों में काम करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ लिखो तो इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, क्या मिलेगा आपको, एंगल बी जो है वो इक्वल है एंगल क्यू के, बिकॉज जो आपका ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के। नहीं समझा, है चुटकी पता है, नहीं है, समझा है, ठीक है, प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, एंगल एम इक्वल है किसके, एंगल एन के, या पूरा नाम देना चाहते हो पूरा नाम दे दो, बी एम ए या ए एम बी, पूरा नाम दे दो, समझ में आ जाएगा ना। तो क्या है, ये क्यों है, बिकॉज एम, बिकॉज आपका जो बी एम है परपेंडिकुलर, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसको ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है, एंड जो आपका पी एन है वो भी परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के, क्योंकि दोनों का एंगल कितने का बन गया, 90 का बन गया ना, फिर दैट्स व्हाई ये इक्वल है आपस में। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। हालांकि यहां से हम काम चला सकते हैं अपना, कोई जरूरत है क्या, बाय डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, नहीं हो सकता, तो लिख लेते हैं फिर कि बाय डबल ए सिमिलरिटी, क्या हो गया, क्राइटेरिया ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन, है चुटकी। तो क्या मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे लिख सकते हो इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है बाय सीपी एस टी, यानी बाय क्रॉसपॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, क्या होगा, हालांकि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स में लिखा है, पार्ट्स का मतलब भी वही है, आप साइड को लेना चाहते हो साइड लिख लेना। तो क्या मिलेगा आपको, ये होना चाहिए ए बी बाई
पी क्यू ए बी बाई पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी एम बाई क्यू एन और दैट मस्ट बी इक्वल टू, अरे थर्ड ले लो ना ये वाला, ए एम बाई पी एन। होगा नहीं होगा? होगा। इसको आप इक्वेशन मान लो फोर्थ, ठीक है ना, इसे मिटा दो। अब ध्यान से देखो, ये तो आपने लिखा है इसके बेस पे कि इन दोनों को आपने सिमिलर प्रूव कर दिया, दैट्स व्हाई आपको क्या मिला, ए एम बाई पी क्यू मिला किसके इक्वल, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल मिल गए। और आपको पता है चूंकि एबीसी, जो ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल पी क्यू आर के, है ना। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा ना कि इसके ऑल साइड आपस में क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, मतलब सेम प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यानी कि आप लिख सकते हो कि ए बी बाई पी क्यू दैट मस्ट बी इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर और दैट मस्ट बी इक्वल टू क्या गुड़िया, पी आर सॉरी ए सी बाई पी आर। ये आपका फिफ्थ इक्वेशन होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो यहां से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि अब अभी आपको समझ में नहीं आया है कि मैं क्या कंक्लूजन निकालना चाहता हूं, तो पहले एक बार आप देख लो इक्वेशन 4 को। इक्वेशन थर्ड लिखा था ना आपने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आपने क्या देखा था, एरिया ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। क्या मिला था आपको, बताओ तो गुड़िया, क्या मिला था, बीसी बाई क्यू आर इंटू ए एम बाई पी एन, ये मिला था ना। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे कहीं है सॉरी, यहाँ पे कहीं है क्या, एन एम और पी एम है क्या, पी एन है क्या, कहाँ है, ये रहा ना, ये किसके इक्वल है, अच्छा बीसी बाई क्यू आर भी है, वो किसके इक्वल है, यानी कि आप चाहे ए बी बाई बी क्यू को बी सी बाई क्यू आर लिखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए एम बाई पी एन इक्वल है आपको ए बी बाई पी क्यू के, और बी सी बाई क्यू आर भी इक्वल है किसके, ए बी बाई, इसका मतलब ये हुआ कि ए एम बाई पी एन मस्ट बी इक्वल टू क्यू सी बी सी बाई क्यू आर। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दोनों को अलग अलग एक बार चेंज कर लो कि बीसी का मतलब, तो बीसी वाला पार्ट आपके पास इक्वल हो गया ए बी बाई पी क्यू, और ए एम बाई पी एन दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू। यानी ये क्या इंप्लाई किया, ए बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। ये आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सिमिलरली जो ट्रायंगल एबीसी है बाई ट्रायंगल बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक बात बताओ, अभी हमने परपेंडिकुलर इस पे डाला था, हम परपेंडिकुलर बी से एसी पे डाल सकते हैं, सी से एबी पे डाल सकते हैं। सिमिलरली तीन प्रोसेस कर सकते हैं और तीनों प्रोसेस में हमें इस तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। यानी हम सिमिलरली तीनों को आपस में कह सकते हैं कि इक्वल होगा, तीनों का स्क्वायर इक्वल होगा। एक को हमने प्रूव किया, बाकी को सिमिलरली हम बता सकते हैं। यानी कि क्या लिखेंगे, दैट मस्ट बी इक्वल टू ए बी बाई पी क्यू द होल स्क्वायर। ये इक्वल होगा किसके, बताओ बीसी बाई क्यू आर दी होल स्क्वायर, और दैट मस्ट बी इक्वल टू बीसी के बाद क्या आएगा बढ़िया, एसी बाई पी आर दी होल स्क्वायर। तो प्रॉब्लम है, प्रूव हुआ क्या, हाँ आसान है या डिफिकल्ट है, आसान है ना, कहाँ डिफिकल्ट है, आसान है। क्वेश्चन देखो 6.4 क्वेश्चन नंबर 1,
क्या कह रहा है देखो तो, लेट ट्रायंगल एबीसी एंड डीएफ डीईएफ इज सिमिलर। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किसके गुड़िया, ट्रायंगल डी ई एफ के, ठीक है। देयर एरिया भी रिस्पेक्टिवली, उनके एरिया भी दे रखा है, एरिया ऑफ ए बी सी कितना है गुड़िया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहां लिख लो गिवन या फिर यहीं पे लिख दो गिवन। और क्या दे रखा है, एरिया ऑफ डी ई एफ दैट मस्ट बी इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और आपसे कह रहा है इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है बीसी। क्या फाइंड करना है, बीसी। सोनी सिंह बताइए क्या करेगी इसके लिए। आपको पता है कि जब किसी भी एरिया किसी भी ट्रायंगल, कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके साइड के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल होता है ना। समझ में आ रहा, अभी आपने पढ़ा था ना कि अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो उनके एरिया का रेशियो उनके एरिया का क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी इक्वल टू देयर रेशियो ऑफ देयर साइड्स के स्क्वायर का, है ना। तो क्या करेंगे आप चाहो तो ऐसे लिख लो, या तो आप लैंग्वेज में लिख लो, लैंग्वेज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कि वी नो दैट एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया of two similar triangle ratio of area of two similar triangle is equal to square of ratio of their corresponding side, ठीक है। यानी कि आपको ये आप क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बाय करॉस्पॉन्डिंग बाय थ्योरम 6.6, अगर आपको याद है तो आप ये भी लिखोगे तो चल जाएगा आपका काम, लेकिन ट्राई करो कि आप स्टेटमेंट लिख लो क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप भूल जाते हो। तो क्या मिलेगा, थ्योरम 6.6 क्या कहता है आपके, ट्रायंगल एरिया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए गुड़िया, एबीसी, अगर एबीसी हमको दिया गया है, बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ मस्ट बी इक्वल टू द करॉस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे ध्यान दो, करॉस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लिया गया है, ईएफ लिया जा रहा है ना। ईएफ कौन सा है, डीईएफ वाले में से ईएफ है, तो अगर मैं नीचे वाले में ईएफ लिखता हूं, ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो ध्यान से देखो, ई करॉस्पॉन्डिंग किसका है, बी का, और एफ करॉस्पॉन्डिंग किसका है, सी का। आप नेम से बहुत आसानी से निकाल सकते हो करॉस्पॉन्डिंग क्या है, इसके स्क्वायर के इक्वल होना ही चाहिए, और यही अभी सी आपसे पूछा गया है। नहीं समझ में आ रहा, आप बाकी दो अदर टर्म्स भी लिख सकते हो लेकिन जरूरत हमें नहीं बताओ यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी कितना है, एरिया ऑफ एबीसी 64 है बाई 120, और यहाँ पे है बीसी, और ईएफ कितना है 15.54, ये तो स्क्वायर में आएगा। हाँ नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट करोगे 6 4 121 इक्वल टू बीसी,
बाई 5.4। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इससे क्या निकलेगा, ध्यान से देखो। 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? लड़की 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है? हाँ, वाह क्या बात है, कमाल है, कमाल हो गया। और इसका नहीं करके देख तू। BC बाई 15.4, ठीक है ना? और BC की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 8/11 मल्टीप्लाई बाई 15.4। अब तो ये भी नहीं याद होगा। 11 के रियल में इसको डिवाइड करोगे, 11 × 11, 4 बचा 11 यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं आता तुमको। BC को क्या मिलेगा, 8 मल्टीप्लाई बाई 1.4, मल्टीप्लाई करने नहीं आता, क्या हो जाएगा बताओ? बोलो, नहीं बताओगे? उतना तो समझ में आ जाएगा तुमको यार, चतुर हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? BC निकल गया, आसान है ना? नोट करो फटाफट। एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर, आपने कल 1 किया था। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो तो क्या कह रहा है, डायगोनल ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विथ पैरेलल क्या दे रखा है साइड्स, AB पैरेलल टू DC, DC बोला था, अच्छी बात है। इंटरसेक्ट ईच अदर, जो उनके डायगोनल्स है वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट P, सॉरी O। तो इनका डायगोनल कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा और ये पॉइंट P होगा आपका जो कट पॉइंट है ना? और आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड, सॉरी वो मैंने P बोला था ना इसलिए मैंने P लिख दिया। क्या है हमारे पास, और आपको गिवन है साथ साथ, एंड AB इज इक्वल टू 2CD, ठीक है ना? फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, AOB यानी दिस वन की बात की जा रही है, एंड ट्रायंगल COD, COD इसकी बात की जा रही है, ठीक है ना? तो सबसे पहले तो आपको इसे सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, दैट्स वाई। मतलब क्यों? क्योंकि अगर आप सिमिलर प्रूव नहीं करते हो तो उनके एरिया के प्रॉपर्टी के बारे में आप अप्लाई नहीं कर सकते, है ना? तो सबसे पहले क्या करना है, सिमिलरिटी प्रूव करनी है इसे। अच्छा जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO, ये बोला था ना, AOB एंड COD, क्या दिखाई दे रहा है आपको? सबसे पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, होना ही चाहिए, होगा ही होगा, नहीं होगा? होगा। अच्छा तो लिख लेते हैं यहाँ पे, एंगल AOB, एंगल AO मस्ट बी इक्वल टू एंगल COD बाय वर्टिकली अपोजिट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दो ना, चलेगा? कंप्लीट लिखोगे तुम लोग, ठीक है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है गुड़िया? अच्छा दूसरा, यहां से ध्यान दो कि अगर ये एंगल A है और वही एंगल यहाँ पे बनेगा क्या, बिकॉज वी हैव AB पैरेलल टू DC एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, सो यू कैन कंक्लूड दिस एंगल, सॉरी दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, होगा नहीं होगा? होगा ना? तो फटाफट लिख डालो इसको भी, क्या है हमारे पास, एंगल BAO, ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू
एंगल DCO होगा। क्यों होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप पूरा लिखोगे इसे, नहीं समझ में आ रहा? आसान है ना? हालांकि हम यहां से भी हम कह सकते हैं कि भाई डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया कह सकते हैं ना, बट तीसरा भी है हमारे पास, उसको भी लिख लेते हैं। एंगल ABO मस्ट बी इक्वल टू एंगल DOC। रुक जाओ ABO, अब इसको चेंज कर लो CDO, ठीक है? क्यों होगा? सेम प्रोसीजर है आपके पास, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है ना? क्योंकि आपको दे रखा था AB पैरेलल टू DC, इसमें भी लिख लो क्योंकि आपको दे रखा था AB पैरेलल टू DC। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो भाई SSS सॉरी बाई ट्रिपल ए है ना, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या मिलेगा? ट्रायंगल AOB मस्ट बी सिमिलर टू ट्रायंगल COD होगा। सो एरिया ऑफ AOB बाय एरिया ऑफ, दिखाई दे रहा है ना, COD must be equal to the square of ratio of their sides, corresponding sides, square of ratio of their corresponding sides। तो देखो ए जो भी आपके पास, आपको क्या पूछा गया था, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, उसी के बेस पे सारा काम करना है हमें, कि जो गिवन है उसी के रिलेशन को पहले यूज करो, है ना? तो आपको पता है अगर मैं AB को लेता हूं, पहले वाले पार्ट में मैं किसको लेता हूं? AB को। तो AB ध्यान से देखो, A फर्स्ट टू लास्ट है ना, तो CD होना चाहिए फर्स्ट टू लास्ट, सिंपल सी बात है। AB बाई CD दी होल स्क्वायर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल, नहीं होना चाहिए क्या? छुटकी प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। अच्छा, अब इसको फटाफट आगे सॉल्व करो, क्या मिलेगा? एरिया ऑफ AOB बाई एरिया ऑफ COD, AB बाई CD क्या है? और यहां कुछ दे रखा है, AB इक्वल टू 2CD दे रखा है, तो क्या मैं AB के बजाय 2CD नहीं लिख सकता? पक्का लिख सकता हूं ना? और पहले एक बार क्वेश्चन देख भी तो करो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग, सॉरी एरिया पूछ रखा है ना, ठीक है। मैं ये देख रहा था आपको कि किसका रेशियो पहले पूछ रखा है, जिसका पहले पूछेगा उसको ऊपर, जिसका बाद में पूछेगा उसको नीचे, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये याद रखना, ठीक है? तो AB कितना है आपके पास? 2CD बाई CD दी होल, क्या बचेगा आपके पास? 4 लिख दो क्या डायरेक्टली मैं? यानी 4/1, 4 बाई यानी 4 रेशियो 1। दिस इज योर रेशियो किसका? एरिया का, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विथ COD। तो ये लिख लेना लास्ट में कंक्लूजन में एक लाइन कि हेंस द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB विथ ट्रायंगल COD इज 4:1। कोई प्रॉब्लम है? नोट करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्या कह रहा है आपसे? फिगर दे रखा है आपके पास, फटाफट पहले फिगर बना लो। जो सेंटर पॉइंट है वो दे रखा है O। आपसे कह रखा है ABC एंड DBC, ABC और DBC, ठीक है? और आपसे कह रहा है फिर क्या इसमें, ऑन द सेम बेस BC, ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस कैसा है? सेम ही है ना? देखो तो इसी बेस BC पे एक ट्रायंगल यहां बनाया गया है और इसी बेस BC पे एक ट्रायंगल
यहां बनाया गया है, बेस तो दोनों का सेम है, बस समझ में आ रही है। अच्छा, तो क्या कह रहा है आपसे, इफ AD इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट O, वो तो फिगर में आपको डिफाइंड है, देख पा रहे हो आप, तो आपको क्या करना है, टू शो एरिया ऑफ ABC बाय एरिया ऑफ DBC that must equal to AO by DO, AO by DO, AO by DO, ठीक है। आपके पास ये AO और ये DO, इनकी बात की जा रही है, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे इसे बताओ, क्या तरीका है आपके पास सॉल्व करने का, एक बार पहले सोचो फिर बताता हूँ। थोड़ा सा इस फिगर को मैं बड़ा बना देता हूँ, वो वर्षा को दिखाई नहीं दे रहा था। ध्यान से समझो इसे पहले, बहुत अच्छी बात है। A B C और D, ठीक है, ये बोला गया ना, यही फिगर है ना आपके पास, ठीक है। अब आप एक काम करो, ट्रायंगल ABC में ABC और ट्रायंगल कौन सा हमारे पास है, DBC, इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं क्या, ऐसे करके, अगर ऐसे हम ड्रॉ करते हैं तो इस पे परपेंडिकुलर कैसे होगा, कुछ यहाँ पे होगा क्या, ABC नहीं आ रहा, यहाँ पे ABD आ रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए गुड़िया यहाँ देखो, कौन सा ट्रायंगल हमारे पास है, BDC, क्या मिलेगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका, बेस क्या है इसका पहले वाले के लिए, BD है ना, हाँ, और इंटू हाइट, हाइट को हमने यहाँ पे M मान लो, N मान लो, B है ना, तो क्या हो जाएगा AM, हाँ, कहाँ नेम चेंज कर दिया, ओके 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 ओके, ये लो DC, ओके, चलो इसका मतलब क्या है, ABC, हाँ ठीक है, फिर चलो, मैं भी सोचा था हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन अब कम काम करना पड़ेगा, BDC, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, हाफ ऑफ BD मतलब यहाँ BC हो जाएगा, इंटू AM, और नीचे क्या होगा, 1/2 ऑफ BC इंटू DN, नहीं होगा, और ये खत्म, वो भी खत्म, क्या बचा, AM बाई, ठीक है। बट क्वेश्चन आपसे पूछा था AO और DO के बारे में, AO और, इसका मतलब कि आपको इस दोनों ट्रायंगलों में कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, क्या हो गया, हाँ, तो क्या करोगे, लिखो यहाँ पे इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DON, आपको पता है कि ये दोनों 90 डिग्री है, एंगल M बराबर एंगल N, क्यों है, आप कह सकते हो कि AM, या फिर राइट एंगल बोल दो, चलेगा, नहीं सुनाई दे रहा, ठीक है,
और दूसरा क्या पॉइंट है आपके पास, क्या हो गया भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको क्या मिलेगा, एंगल ए ओ एम इक्वल है किसका, एंगल सी, एंगल डी ओ सी के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो एंगल मिल गया तो काफी है, बाकी की तो हमें जरूरत तो है नहीं, है क्या। वैसे हम ऐसे इसको भी बता सकते हैं, देखो तो कि ये लाइन, ये देखो तो ये परपेंडिकुलर लाइन है क्या, और ये भी परपेंडिकुलर लाइन है, किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन डाल दो और यहाँ भी परपेंडिकुलर लाइन डाल दो, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल नहीं होते हैं। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन नहीं बनेगा, और जब ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगा तो ये और ये एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, लिख दो क्या, लिखे देते हैं, एम ए ओ इक्वल होगा किसके, एंगल कौन सा गुड़िया, बोलो, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा क्या, हाँ, एंगल ओ डी एन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में नहीं आ रहा, तो बाय ट्रिपल ए, ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या मिलेगा, यहां लिख रहा हूं बाय ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। आप ये कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल जो है आपस में, ट्रायंगल ए एम ओ जो है सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ओ एन के। क्या बात है, डी ओ एन डॉन, ठीक है, यहां ध्यान दो। तो अगर ये दोनों आपस में सिमिलर है, इसका मतलब कि इनके साइड्स के रेशियो भी सेम होंगे, क्या होंगे ना। तो आप यहां लिख सकते हो क्या कि सो जो इनके साइड्स का रेशियो है, साइड का रेशियो कौन सा, यहां ध्यान दो, ए ओ ए एम, पहले ए एम लिख लिया मैंने, ए एम बाई डी एन, ए एम बाई मस्ट बी इक्वल टू ए ओ बाई डी ओ एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू एम ओ बाई सी ओ, सी ओ कह रहा हूं, एन ओ, होगा नहीं होगा। अब यहां देखो तो यहां पे क्या आया था, ए एम बाई डी एन, ए एम बाई डी एन यहाँ पे किसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैं अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट माना था, ये इक्वेशन हमारा कौन सा है, सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या लिख सकते हो आप कि ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया बीडीसी मस्ट बी इक्वल टू, ये किसके इक्वल था, ए एम बाई डी एन के, और ए एम बाई डी एन यहाँ पे किसके इक्वल है, इसका मतलब कि आपको ए ओ बाई डी ओ लिख सकते हो डायरेक्टली, हाँ कोई प्रॉब्लम है,